रॉब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एलियन का स्पेसशिप आ गया था जो उड़ाते हुए रॉब को अपने अंदर खींच लेता है। चार्ली, ब्रेंडन और एनी मिलकर लगातार जंगल के अंदर भागने लगे थे, पर तभी ब्रेंडन का पैर शिकार पकड़ने वाले एक जाल के अंदर फंस गया था। इस जाल को हंटर ने भालुओं को पकड़ने के लिए लगाया था। ब्रेंडन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी खुद के पैर को छुड़ा नहीं पा रहा होता और अब तो जंगल के अंदर से एलियंस की आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उन सभी का लक अच्छा था कि हंटर वहाँ पर पहुंच गया होता है। हंटर तो सबसे पहले ब्रेंडन की मदद करते हुए उसका पैर जाल में से निकाल देता है और अब हंटर सभी को धीरे धीरे उसके पीछे आने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि खतरनाक एलियंस कहीं भी हो सकते हैं। यहाँ गलती से हंटर के जाल में एक एलियन फंस चुका होता है, इसीलिए अब हंटर उन सभी के साथ एलियन को भी अपने घर पर लेके आ गया था। हंटर ब्रेंडन और बाकी लोगों को बताता है कि ये एलियंस सालों पहले भी आए थे। एलियंस ने मुझे और मेरे एक दोस्त को अपने स्पेसशिप पर लेकर जाकर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एलियंस इंसानों की बॉडी में अपनी टेक्नोलॉजी इंसर्ट करते जा रहे थे, जिससे कि वो धीरे धीरे पूरे अर्थ को कंट्रोल में कर सकें। पर वो एलियंस इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें वापस से अर्थ पर छोड़ देते थे, जिससे कि वो पता कर सके कि इंसानों की बॉडी में मौजूद उनकी टेक्नोलॉजी अर्थ पर भी अच्छे से काम करती है कि नहीं, क्योंकि वो एलियंस सन की रोशनी से बहुत ही ज्यादा डरते थे। हंटर अपने बॉडी पर मौजूद एलियन द्वारा दिए गए निशान भी दिखाता है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। यहाँ ब्रेंडन के पैर पर चोट लगने की वजह से वो तो हिल ही नहीं पा रहा था, पर अब हंटर एलियन से अपना बदला लेने के लिए उस पकड़े गए एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने चला जाता है, क्योंकि एलियंस ने जब हंटर को किडनैप किया था तब अर्थ पर वापस आने के बाद उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है। सभी लोग हंटर को धोखेबाज समझ रहे थे। हंटर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में एलियन पर एक्सपेरिमेंट करता ही जा रहा था, पर अब घर के बाहर और भी ज्यादा एलियंस आ जाते हैं जो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। चार्ली और एनी तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो दोनों ब्रेंडन को वहीं पर छोड़कर बाहर निकल के भागने लग जाते हैं। ब्रेंडन के पैर पर तो चोट लगी थी, इसीलिए वो चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन चार्ली और एनी तो बचते हुए जंगल के काफी अंदर चले जाते हैं। पर शायद से एलियंस को उनके लोकेशन का पता चल गया था, इसीलिए उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप आ जाती है, जिसने देखते ही देखते चार्ली और एनी को अपने अंदर खींच लिया था। थोड़ी देर बाद जब चार्ली को होश आता है तब वो एलियन स्पेसशिप के अंदर मौजूद था। उसे एक ब्लू टाइप के लिक्विड में डाला गया था और चारों तरफ एलियंस के ड्रोन मौजूद थे। चार्ली तो एकदम से घबरा कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। चार्ली जब थोड़ा और आगे जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दिए थे, जिनके ऊपर एलियंस लगातार एक्सपेरिमेंट करते जा रहे होते हैं। उस जगह पर तो रॉब, ब्रेंडन और एनी भी मौजूद थे, जिनकी बॉडी को एलियंस ने लिक्विड के अंदर घुसा कर रखा था। चार्ली को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। एलियंस ने तो उन सभी की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट भी कर दिया होता है। यहाँ चार्ली जब अपने दोस्तों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तब एडवांस एलियंस चार्ली के पीछे आकर उसे भी बेहोश कर देते हैं और अब चार्ली को एक ऐसी एडवांस मशीन के अंदर बंद किया गया था, जिससे कि एलियंस लगातार उसके बॉडी पर कुछ चेंज करते रहते हैं। इन सारी चीजों में चार्ली को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब चार्ली को होश आया तब वो अर्थ पर मौजूद था, यानी कि एलियंस ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट खत्म करके चार्ली को अर्थ पर ही छोड़ दिया। चार्ली यहाँ अपने बॉडी के ऊपर अलग अलग तरह के निशान नोटिस करता है, जिस तरीके के निशान हंटर की बॉडी पर थे। इसका मतलब ये था कि उन एलियंस ने सभी पर एक्सपेरिमेंट कर लिए और फिर उन्हें वापस अर्थ पर भेज दिया। चार्ली ब्रेंडन, रॉब और बाकी सभी दोस्तों से भी मिलता है, जो पूरी तरीके से सही सलामत थे। ताज्जुब की बात ये होती है कि कारा, जिसे कि रॉब ने गलती से गोली मार दी थी, वो भी अब एलियंस के एक्सपेरिमेंट की वजह से जिंदा हो चुकी थी। देखने पर ये पता चल रहा था कि उन सभी की थोड़ी सी मेमोरी गायब हो चुकी है, इसीलिए उन्हें जरा भी याद नहीं कि एलियंस ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था। चार्ली और उसके बाकी सभी दोस्त फार्म हाउस पर वापस से मजे करने लग जाते हैं। वहीं न्यूज पर इन्हीं सारे एलियंस के बारे में बातचीत हो रही थी कि एलियंस ने जिन इंसानों को किडनैप किया था उन्होंने उन सभी को अर्थ पर वापस छोड़ दिया है, इसीलिए गवर्नमेंट उन सारे लोगों को पकड़कर क्वारंटीन करना चाहती है। चार्ली और बाकी लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ होता है। यहाँ जैसे ही वो सब अपनी कार में जा रहे होते हैं तभी उनके सामने कुछ ऑफिसर्स आ गए थे। दरअसल हंटर ने ही उन सभी को कॉल करके यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि ब्रेंडन और उसके सारे लोग एलियंस की टेक्नोलॉजी की वजह से इन्फेक्टेड हैं। इस बात का सबूत ये होता है कि उनकी बॉडी पर तरह तरह के निशान थे। सभी ऑफिसर्स तो लगातार ब्रेंडन और उसके दोस्तों को गोली मारने लग जाते हैं। एनी, रॉब, ब्रेंडन को तो गोली लगने की वजह से वो बेहोश हो चुके थे, पर यहाँ चार्ली अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस करता है। जब चार्ली ने ऑफिसर की गन के ऊपर अपना कंसंट्रेशन घुमाया तब वो गन उड़ते हुए चार्ली के हाथ में आ जाती है, यानी कि चार्ली के पास टेलीकिनेटिक पावर्स आ चुकी थी। दरअसल ये सारी चीजें एलियंस के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई होती हैं, जिसका मतलब ये था कि सिर्फ चार्ली नहीं बल्कि उसके सभी दोस्तों के पास अलग अलग टाइप की पावर्स मौजूद होंगी। चार्ली ने तो एक एक करके सारे ऑफिसर्स को खत्म कर दिया था। अब तो चार्ली के सारे दोस्त जिन्हें की गोलियां लगी थी वो भी एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। अब उन सभी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके पास अलग अलग पावर्स मौजूद हैं। वो सब ये सारी बातें किसी को भी नहीं बताते। आसमान में अभी भी एलियंस की स्पेसशिप मौजूद थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अर्थ पर आने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।